राम मंदिर आंदोलन सनातनी हिंदुओं के लिए गर्व का विषय है। आंदोलन से जुड़ी हुई तमाम यादें हैं। इन यादों को जितनी बार भी सुनिए, मन करता है एक बार और सुने। तो इस आंदोलन से जुड़े हुए तमाम पुरोधाओं से हम क्रमशः बात करेंगे। आज पहली कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा जी। आइए उनसे सुनते हैं राम मंदिर आंदोलन के समय क्या क्या हुआ, कैसी यादें हैं, यादगार पल। आइए सुनते हैं। बताइए। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन हम सब के लिए जो है एक अनुकरणीय है और एक रोमांचक भी है। जिस प्रकार से आंदोलन चला वह हम सब के आँखों के सामने से गुजरा। चाहे वह श्री राम जानकी रथ यात्रा हो, उस समय बालपन था, लेकिन ये जरूर देखा किस प्रकार से रथ निकला और रथ को रोका गया, पुलिस के द्वारा रुकवाया गया। और उसके उपरांत जो है देश के निवर्तमान प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है और वह रथ अपने अपने स्थानों पर रुक जाता है। उसके पश्चात जो है जब आंदोलन अपने थोड़ा और गति में आया तो लोगों ने चैलेंज कर दिया कि कैसे अयोध्या में लोग जाएंगे, अयोध्या से बाहर कैसे जाएंगे। तो इस प्रकार से बजरंग दल ने जो है अयोध्या से लेकर जो है दिल्ली तक मार्च निकाला। उस समय बहुत से युवा उस अभियान से जुड़े और इसी दौरान जो है राम जानकी रथ यात्रा जो है वह जब निकली तो उसमें बजरंग दल को सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली और उसी समय जो है बजरंग दल का गठन भी हुआ। बजरंग दल नाम का कोई संगठन नहीं था, पूज्य संतों ने ही इसका नामकरण बजरंग दल कर दिया। उसके बाद फिर कारसेवा की घोषणा हुई और कारसेवा घोषणा से पूर्व जो है 1989 में जब माँ गंगा के तट पर, संगम के तट पर पूज्य देवराहा बाबा के सानिध्य में यह घोषणा हुई कि भाई श्री राम जन्मभूमि पर इस प्रकार से मंदिर का निर्माण होना चाहिए और उसके लिए हमें कारसेवा की अनुमति सरकार के द्वारा मिले। उस दौरान जो है देवराहा बाबा का जो उपदेश था सदा सर्वदा के लिए कि यह जो ढांचा है वह सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा, उसका एक भी जो है कण नहीं प्राप्त होगा, वो कौन ले जाएगा, कहाँ जाएगा, ये कोई पता नहीं कर पाएगा। ये सब बातें जब आती हैं तो हम लोगों को एक आश्चर्य भी लगता है, उनकी बातों का स्मरण भी होता है कि किस प्रकार से पूज्य संत जो हम सबके बीच में आज नहीं है, लेकिन उनकी वाणी जो है, उनका जो एक संदेश था वह चरितार्थ हुआ। 90 में कारसेवा हुई। 90 के दौरान जो है ये कहा गया कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता और परिंदा पर नहीं मार सकता, इसका उल्लेख जो है चाहे वह समाचार पत्रों में देखा जाए, टीवी चैनलों पर देखा जाए या आकाशवाणी के द्वारा देखा जाए, सब में उद्धृत हुआ कि किस प्रकार से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगा दी गई और उस दौरान जो है लोग अपने जान को हथेली पर लेकर अयोध्या में प्रकट हुए। उसका एक कारण और था कि देवोत्थान एकादशी को यहाँ पर परिक्रमा होती है पंचकोसी और 14 कोसी होती है, दोनों परिक्रमा जो है नहीं हो पाई। लेकिन पंचकोसी के दौरान ही जो है 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को जब गोली चली तो लोगों को लगा कि भाई परिक्रमा रोका गया और हमें अयोध्या जाना चाहिए। इस कारण से संख्या जो है वो पूर्व में ही आ गई थी और वह यहाँ 4 धाम मंदिर है पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर सेवा किया। कभी अयोध्या में इतनी भारी मात्रा में लोग नहीं आए थे जिस समय 2 नवंबर को जिस प्रकार 30 अक्टूबर को यहाँ प्रकट हुए। और यह हम समझते हैं कि देवीय चमत्कार ही था कि राम जन्मभूमि के पास तक लोग पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने भगवा ध्वज लहरा दिया। और यह सब जो घटना है यह हम सब की आंखों के सामने जब हुई तो लगा कि देखिए किस प्रकार से भगवान का ही चमत्कार है कि अपने भक्तों को अपने पास तक बुलाने का किस प्रकार से उन्होंने। उसके उपरांत जो है जब 92 में कारसेवा हुई, उस दौरान जो है 6 दिसंबर को घटना से पूर्व जो है लोगों ने कहा, तमाम ऐसे चैनल मीडिया के लोग, उन्होंने कहा कि अयोध्या में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहीं कोई लोग ही नहीं थे। ये हुआ था कि भाई एक मुट्ठी बालू लेकर या रेत लेकर हम सरयू तट से जाएंगे, वहाँ कारसेवा करेंगे। लेकिन जब 3 दिसंबर को लोग नहीं दिखाई दिए तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई नहीं आदमी कुछ हो ही नहीं सकता।
4-5 दिसंबर को धीरे धीरे लोग आने लगे, क्योंकि फोर्स तो बहुत लगी थी। और इस कारण से जो है जब 6 दिसंबर के नज़दीक 5 रात्र में लोगों का एकाएक प्रगटीकरण हुआ, हर मंदिर में लोग हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। और प्रातः जो है वह जब राम जन्मभूमि की ओर उनका प्रस्थान हो गया, तो यह एक कार्यक्रम बहुत ही एक रोमांचक और बहुत ही एकदम एक उत्साह से भरा हुआ था। चप्पे चप्पे ये कहा गया कि अब तो अयोध्या में लगभग 5 लाख से ऊपर जो है वह कार सेवक पहुँच गए हैं और वो मंदिर में जाकर कार सेवा करेंगे। लेकिन हमारे जो पूज्य संत थे, हमारे जो हिंदू समाज के अग्रणी नेतृत्वकर्ता थे, उन लोगों ने सदा रोकने का प्रयास किया कि भाई ढांचे को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, हमारा उद्देश्य है कार सेवा करना और हमें समाज को, इस देश की राजनीति को संदेश देना है, न्यायालय को बताना है कि हमारी भी अपनी एक आकांक्षा है, हमारा भी एक जो है एक जो हम हमारा जो एक संकल्प है, हमारी जो एक परंपरा है, हमारा जो एक हमारी एक संस्कृति है, उसको मजबूती से मजबूत किया जाए और ये हमारी जो मांगे हैं अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण का, उसको पूर्णता प्रदान करें। तो इस दृष्टि से देखा जाए लोग माने नहीं और उनके आह्वान को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह 1990 की जो एक घटना हुई थी, लोग मारे गए थे, निरीह लोग मारे गए थे, राम नाम करते हुए मारे गए थे। इस कारण से वह एक घटना की प्रतिक्रिया थी। हम तो आज तक मानते आ रहे हैं कि वह प्रतिक्रिया के रूप में 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ध्वस्त हुआ और लोग चढ़कर उन्होंने आक्रोश का प्रकटीकरण किया और उस ढांचा को सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया। उसके बाद जो है लगातार फिर ये तो लोग जेल में भी गए लोग और तमाम तरह की कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन धन्यवाद उस समय के हमारे जो मुख्यमंत्री थे आदरणीय कल्याण सिंह जी, उन्होंने कार सेवकों पर, एक मुख्यमंत्री वो थे जिन्होंने निरीह राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, बर्बरता पूर्वक उनका नरसंहार करा, और एक मुख्यमंत्री वो थे जिन्होंने एक फूल की छड़ी से भी कार सेवकों पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया, उनको मारा नहीं। तो मुझे यह बताने में भी बड़ी प्रसन्नता होती कि अयोध्या का चप्पा चप्पा राम भक्तों से भरा हुआ था। और आज जो है स्थिति जो दिखाई दे रही है वह उसी का परिणाम है कि 2019 में निर्णय आया और 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त को जब भूमि पूजन किया। वैसे तो भूमि पूजन तो हो चुका था 1989 में ही, लेकिन वह जो है पूज्य संतों के द्वारा एक हमारा जो है एक अधिकार था उसको संरक्षित करने के लिए। लेकिन 5 अगस्त 2020 को जब यह भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ तो यह हम सब के लिए उत्साह का दिन था। हम सब के लिए एक हमारी जो 500 वर्षों की संघर्ष थी उसकी पूर्णाहुति थी। और आज जो है मंदिर निर्माण भव्य रूप से हो रहा है। अभी तक जो है गर्भगृह का निर्माण शुरू हो गया है। विगत माह जो है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, तमाम हमारे अयोध्या के साधु संत वहाँ पर उपस्थित थे और उनके संरक्षण में यह कार्यक्रम जो है अब लगातार बढ़ रहा है। श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट बनाया गया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर, वह अपने गति में लगी हुई है। और अब जो है गर्भगृह का पत्थर जो पिंक सैंडस्टोन है वो पहुँचने लगा है। संपूर्ण मंदिर जो है लगभग 2.5-300 फीट चौड़ा, 3.5 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा जो बनने वाला है, उसका काम बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। हम सबको प्रसन्नता है कि तीर्थ क्षेत्र इस गति से चल रही है। 2024 जनवरी तक, मकर संक्रांति तक यह कार्य पूर्ण कर ले जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।